बढ़ेंगे आगे। पश्चिम बंगाल में सरकार हिंदू विरोधी है, ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मुर्शिदाबाद हिंसा में टीएमसी का नाम आ रहा है, ये बीजेपी कह रही है। जांच में टीएमसी पार्षद का नाम सामने आया है। अब देखिए यहाँ पर मुर्शिदाबाद में जो हालात हुए, जिस तरीके से मुर्शिदाबाद को आग के हवाले किया गया था, उसमें जांच की जा रही थी। टीएमसी का नाम सामने आ रहा है। सुनियोजित इस हिंसा को बताया जा रहा है। हिंसा के दौरान पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। किसके इशारे पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, ये सवाल अब पूछे जा रहे हैं। जांच जिस तरीके से इस पूरे मामले में जारी थी। अब बात की जाए मुर्शिदाबाद की उस हिंसा की, तो बता दें मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, जिस तरीके से हिंदू लोग वहां से पलायन करने पर मजबूर हुए, लोग अपने घरों में वापस आज तक भी नहीं जा पा रहे हैं। जो आशियाने उन्होंने सजाए थे बड़े सपने देखकर, उनमें वापस नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो घटनाएं हुई थी, वो जो रात का मंजर था, वो लोग भुला नहीं पाते हैं। जब उनके सामने वो तमाम तस्वीरें आती हैं, किस तरीके से लोगों के पीछे लोग भाग रहे थे, एक दूसरे की जान के दुश्मन बन के, उनके घरों को आग के हवाले किया जा रहा था, उनके घरों में तोड़फोड़ की जा रही थी, उनके आशियानों को उजाड़ा जा रहा था। ऐसे में वो जो तस्वीरें सामने आती हैं इन लोगों के, तो वापस वहाँ उस तरफ जाने से भी कतराते हैं। उस वक्त मुर्शिदाबाद में जब ये पूरी तरीके से हिंसा घटित हुई थी, पूरे मुर्शिदाबाद को आग के हवाले किया गया था, वहाँ के लोगों की एक ही मांग थी कि यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल जो है, यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। हम लोग ये नहीं तो मारे जाएंगे, हमें बचाने वाला कोई नहीं है। इसकी जांच की जा रही थी। अब जांच हुई है तो टीएमसी सांसद का नाम इसमें, पार्षद का, माफ कीजिएगा, टीएमसी पार्षद का नाम इसमें सामने आया है जांच में, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी अब टीएमसी को घेरती नजर आ रही है, आड़े हाथों लेते नजर आ रही है। अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता का रुख करेंगे। रैनिक, सबसे पहले तो बताइएगा, टीएमसी पार्षद का नाम जांच में सामने आया है, सुनियोजित मुर्शिदाबाद की हिंसा को बताया जा रहा है, और अब भारतीय जनता पार्टी टीएमसी को आड़े हाथों ले रही है। संदेह इस पर पहले से ही जताया जा रहा था तमाम दलों की तरफ से, लेकिन अब जांच में भी एक नाम सामने आ गया है। पूरी तरीके से विस्तार से बताइएगा इस पार्षद के बारे में। वक्फ बिल का विरोध में जब प्रोटेस्ट चल रहा था, हिंसा का घटना था, मुद्दा पर हिंसा का पता तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुर्शिदाबाद के अंदर जब जो वाक्य पेश आया था, जो घटना हुई थी, जो हिंसा हुई थी, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ इसमें बड़ा अपडेट आया है, जांच में टीएमसी पार्षद का नाम सामने आया है, जिसके बाद अब यहाँ पर राजनीति तो गरमाई गई है, लेकिन टीएमसी पर कड़े सवाल भी इस वक्त उठ रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पर पुलिस ने जांच नहीं की थी। लोग लगातार मदद की गुहार लगा रहे थे, उनके मदद की आवाज़ को किसी ने नहीं सुना था। और जब यहाँ पर तमाम डेलीगेशंस जो हैं पहुँचने की तैयारी कर रहे थे पीड़ितों से मुलाकात के लिए, उस वक्त भी बार बार यहाँ पर ममता बनर्जी की तरफ से ये अनुरोध किया जा रहा था कि अभी हालात सामान्य नहीं हुए हैं, अभी आप मत जाइए, कुछ वक्त के बाद जाइए। उन्हें भी बार बार रोका जा रहा था। अब ये तमाम सवाल जो हैं वो उठने लगे हैं जब एक टीएमसी पार्षद का नाम इसमें सामने आया है। मुर्शिदाबाद में जो हुआ उसको पूरी तरीके से सुनियोजित बताया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रैनिक का रुख करेंगे। रैनिक, अपनी बात पूरी कीजिएगा, विस्तार से जरा बताइएगा जांच में और क्या कुछ सामने आया है। देखिए, वक्फ बिल का विरोध में जिस तरीके का प्रोटेस्ट मुर्शिदाबाद में भड़का था, उस प्रोटेस्ट के दौरान जो हिंसा का घटना भड़का था, जिस कारण में करीब 400 के ऊपर परिवार को घर छोड़ना पड़ा था। बहुत सारे एरिया का जो घर है वो घर तोड़फोड़ किया गया था, मंदिर को तोड़ा गया था और घर में आग लगाया गया था, बॉम्बिंग किया गया था। और ये पूरा